इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो हमारा 10th में आ सकता है। कल इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए थे और इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो ये भी करा देता हूँ। ये आप लोग देखिए, समीकरण तैयार करना है। ये निश्चय के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स को लेकर समीकरण तैयार करना है और समीकरण तैयार करके हल भी करना है। तो हल करेंगे तो इसमें क्या है, हम निश्चय के अंदर देख रहे हैं तो x और y मिल रहा है ABCD का, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, यही होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मेरे साथ। तो क्या होगा, इस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, x है। यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू 7 दिया गया है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो तिरछा गुणा होता है ना, मैंने बता चुका हूँ। 3 का x के साथ करेंगे, 3 गुणे x, और एक फॉर्मूले का माइनस लगता है, और बाद में y गुणे 1, y गुणे 1। अगर आप चाहें तो y का गुणा 1 के साथ नहीं भी कर सकते हैं, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता तो वही है, इसलिए आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। इसीलिए क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि ये माइनस की इधर वाले इसके साथ हो जाएंगे और उधर वाले उनके साथ, और माइनस y इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा समीकरण 1 बन गया। अब कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में हो जाती है तो समीकरण हो गई, ठीक है। अब आप लोग देखिए, दूसरा समीकरण यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करके। जैसे 4 और 1 दिया है ना, वो देखिए दूसरा वाला हमारा निश्चय दिया है। दूसरे निश्चय को मैंने यहाँ पे लिखा और दे दिया 4 1 माइनस ऑफ x, और यहाँ पे क्या है, y है, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या दिया है, 11, और यहाँ पे माइनस x खाली है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए 4 मल्टीप्लाई y, और ये फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस x है तो पहले 1 को ले लो, 1 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे क्या होगा, 4y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पहुँच चुके, हमें 2 समीकरण मिल गया। अब इन 2 समीकरणों से हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, x और y की वैल्यू को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और देखेंगे कैसे होगा इसे। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब जितना एक कचर पट्टी है ना, इनको हम साइड में छोड़ के क्या करते हैं, बड़े प्रेम से दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, क्योंकि ये मटेरियल का जरूरत नहीं है हमें, जो ये इम्पोर्टेंट है इसका जरूरत है, ठीक है ना। हमारा इससे काम है, तो इसे लिख लेते हैं। इसीलिए लिख लूँगा यहाँ पे, पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरा क्या दिया है, 4y। हाँ देखिए, अगर 4y पहले से दिया हो तो हम इसे क्या करेंगे, पहले x वाले को लिख लेने का। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे समीकरण नहीं लिखा, अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं सेटिंग करके लिख देता हूँ x प्लस, क्योंकि ABCD में y पहले आता है, अरे x पहले आता है और y बाद में, तो इसीलिए यहाँ पे समीकरण 2, ठीक है। तो इसे समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो x वाले जो हमारे प्योर 2 समीकरण मिले हैं, जिसपे स्टार मैंने छोटा सा बना दिया है, हालांकि अच्छा नहीं बना है, फिर भी देख लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 4y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11। इस तरह से हमारा पहला समीकरण है, और ये कौन सा है, दूसरा समीकरण है। ये दूसरा समीकरण है, और इस समीकरण को हल करके x y की वैल्यू पूछा है। अगर एक ध्यान देना, एक इम्पॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं बता रहा हूँ, क्या करना, देखो, जब आप क्रैमर के रूल को फॉलो करके या डिटर्मिनेंट निकाल के क्रैमर के रूल को निकालोगे, जब क्रैमर के रूल से बोला रहेगा, जब क्रैमर की पद्धति से बोला रहेगा, तब क्या करना, d dx dy, इस तरह से x y की वैल्यू निकालना, ठीक है। और जब नहीं दिया होगा, सिर्फ बोला है समीकरण तैयार करो तथा हल करो, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तब खाली समीकरण करने बोल रहा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि निश्चयक है तो जरूर dx निकालना होगा, लेकिन वैसा बोला नहीं है। इसके ऊपर ध्यान देना, लाइन बोला क्या है, ठीक है ना। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा
ये x क्या x के बराबर है या y के बराबर है? नहीं होगा। अगर तो किसी एक को किसी एक के बराबर हमें बनाना होगा, या तो y को y के बराबर बना दे या तो x को x के बराबर बना दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुणा करेंगे। अगर हम इसे बनाना चाहे y को हम हमारा 4 बन जाए तो फिर a कट जाएगा। हाँ देखो एक और बात है, अगर हम y को बना देते हैं तो हमें अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि ये 4 हो जाएगा। तो चलो y को ही बना देते हैं, ये y को बना देते हैं। समीकरण 3 में, अरे समीकरण 1 में कितने से गुणा कर देते हैं, 4 से कर देते हैं। समीकरण यहाँ पे लिखना आप लोग, समीकरण 1 में आप अलग भी कर सकते हो। समीकरण इसको, ये जो है आपका है 3 है, अरे 2 है, इसमें भी 3 से गुणा किया जा सकता है तब x कटेगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। मैं 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करूंगा तो गुणा होते ही 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो ये 12x हो जाएगा, 12x, और यहाँ क्या हो जाएगा -4y, क्योंकि 4 से गुणा सब में करना है ना। 7 चौको 28, ये क्या हो जाएगा 28, और ये हमारा समीकरण बन गया 3। ठीक है, अब समीकरण 1 न रह के, समीकरण 1 अब 1 न रह के क्या बन गया, 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 की लड़ाई है कि 2 और 3 में क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम जोड़ने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम जोड़ने जाएंगे बस वो घट जाएगा, समझ रहे हैं। घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदली करना होगा, तो साइन बदली करेंगे फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपोजिट पहले से ही दिख रहा है। तो लिखूंगा यहाँ पे समीकरण, आप भी लिखना इस तरह से, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखोगे तो आप लिखोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपने किया क्या है। समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, हम जोड़ने के लिए जाएंगे, जोड़ने पर हम अपना आंसर मिलेगा हमें। तो देखो जोड़ने जाएंगे तो पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 हमारा ये जस्ट ऊपर ही दिया है, 12x माइनस 4y बराबर 28, और वहाँ पे क्या दिया है, समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, x प्लस 4y बराबर 11 दिया है। अब हम जोड़ने जा रहे हैं मगर ये कटने के लिए तैयार है। देखो किस तरह से कट रहा है, देखो कट गया। ठीक है, अब कटने के बाद हम देख रहे हैं कि 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13x बराबर, यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया ना, 39 हो गया, 39। जब कभी भी जिंदगी में आप इस उलझन में पड़ जाओगे तब आपको एक ही डिसीजन लेना चाहिए कि हमारा x एक बाजू रखना है और नंबर को एक बाजू रखना है, ABCD को एक बाजू रखना है। अब क्या करोगे, इस तरह से कुछ होगा तो ये आपस में इनके गुणा होता है, जब गुणा होता है तो डिवीजन में लेके जाते हैं, तो इस तरह से लेके जाएंगे हम। यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ बराबर 39 के बटे में आ जाएगा 13। अब आप लोग बताएंगे x इज इक्वल टू 13 3 जा 39 होता है ना, 13 तिया 39, तो 3 बार में हमारा भाग चला गया। ठीक है ना, बोर्ड में काटना मत आप लोग, मैं बता देता हूँ, पेंसिल से काटना रहेगा तो कचरा नहीं करने का कहीं भी। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, 13 तिया 39। तो अब x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप कहीं भी रखोगे, आप पहले में रखोगे, हाँ इधर हमारा समीकरण है 1 2 3 ना, आप तीनों में से किसी में रखोगे तो आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारी सबसे छोटा, हम 2 में रखेंगे ना, माइनस का लफड़ा 2 में नहीं है, सब प्लस का है, 2 में रखते हैं। x बराबर 3। मैं जब पढ़ता था तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, मैं किस में रखूं, और बादशाह लोग चमाट पे चमाट मारे जाते थे। तो मैं बता देता हूँ, आप लोग क्या करना, जिसमें माइनस के, ये बात मुझे कंफर्म होती नहीं थी मैं किस में रखूं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें रखना
कि आपको देखना है कि किसमें प्लस का लफड़ा, अरे माइनस का लफड़ा नहीं है, क्योंकि माइनस का रहता है तो आप लोग क्या है उल्टा पुल्टा कर जाते हो, और माइनस का है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक में रख देता हूँ, माइनस का है लफड़ा, चलो मैं एक में रखता हूँ, देखो जरा कैसे होता है। x बराबर 3, x बराबर 3 समीकरण ऐसा लिखना आप लोग, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर x बराबर 3, थोड़ा यहाँ लिखना चाहिए था, चलेगा। x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, अब ज्यादा अगर गड़बड़ी नहीं करना चाहते हो तो अपना समीकरण प्रेम से उतार लो उसे। क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यही है ना। अब देखो x बराबर 3 आ गया है हमारा, और मैं हरदम बोलता रहता हूँ कि x हो और ABCD हो तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उसे 100 कर दो, उसे दिखा दो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 तो हमारा पहले से दिया था, और x के बराबर में भी 3 लेना है, तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, x गुणे 3, ठीक है ना। देखो x गायब हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा रहेगा तो गुणा दिखा देना, माइनस y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, 3 तिली का 9, 9 कर देंगे, 9 माइनस 1, 9 माइनस y कर देना बेटा, 1 मत करना, 7। अब कभी भी जब इस तरह के स्थिति में जो गुजरेंगे, देखिए जब ऐसा था तो आपने डिवीजन में ले गए, अब इनके जैसा अकेला दिख रहा है ना, तो उसे यहाँ से ले जाके वहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये रूल होता है ABCD को एक बाजू शिफ्ट करो और 1 2 3 को एक बाजू शिफ्ट करो, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 9, ठीक है। अब देखो माइनस वाई, इसलिए माइनस वाई बराबर 7 में से 9 गया तो हमारा, अरे 9 में से 7 गया तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर डालो, यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारा बच जाएगा y बराबर क्या आ गया, 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस तरह से आप लास्ट में एक बॉक्स बना के अपने बोर्ड एग्जाम में टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए आप लोग इस तरह से लिख देना, x, y और बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आई तो 3, 2, y की वैल्यू 2 है तो 2 लिख देना। बुक में देखते हैं इसी तरह से बोला है, ये यही निकालने बोला था कि क्या बोला था, हाँ यही बोला था। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसे, x की वैल्यू जो है ये सब इन दोनों के बराबर है, जो पहला है वो 3 का है और जो दूसरा है वो 2 का है, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ होता है। ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, ये प्रोसेस करोगे आप लोग यहाँ तक तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और ये वैल्यूज को रखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और इसी में अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो करेंगे, एक और सवाल है, 1 या 2 सवाल जो भी होंगे, लेकिन अब देखिए मैं, कोई भी टीचर आप लोगों को ट्रिक बता सकता है, हाँ ट्रिक आप लोगों को जानना है और बोर्ड एग्जाम में जाके खेल के आना है, उससे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें क्या बोला है, जब डिटर्मिनेंट क्रैमर की पद्धति से बोला होगा, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल बोला होगा, तब आपने दूसरा फॉलो करना है मेथड, नहीं तो ऐसे ही समीकरण करके निकाल देना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है इस तरह से, इसमें क्रैमर की पद्धति से शायद बोला है, क्रैमर की पद्धति से निम्नलिखित युगपत समीकरण को हल करो। हाँ इसमें क्रैमर से बोला है, कोई बात नहीं, देखो क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं एक कराऊंगा, एक आप लोग कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास करना कोई मतलब नहीं निकलता है। तो पहला दिया है आपका 3x, पहला क्वेश्चन दे दिया है क्रैमर के रूल से सॉल्व करने बोला है, और दे दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 1, दिया है 1 दे दिया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 11y, 2x माइनस, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा समीकरण इसी में दिया है, क्या दे दिया है, 2x माइनस 11y इज इक्वल टू दिया है 11y इज इक्वल टू 3 दिया है, इज इक्वल टू, ये देखिए गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू y करके यहाँ पे क्या था, 1 था, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, हमारा यहाँ पे 3 दिया है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हमें x और y निकालना है, और देखेंगे क्रैमर के रूल से निकालने बोला है, अकॉर्डिंग क्रैमर के रूल से बोला है,
क्रैमर से बोला है। जब क्रैमर के रूल से बोला है तो क्रैमर से रूल से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट बोलता है डी निकालना। हमें जब डी निकालना है तो डी बराबर डिटर्मिनेंट के इक्वल में देखते हैं क्या आएगा। ये पहला कोएफिशिएंट है, जब पहला दिया गया है तो उसे 3 यहाँ पे लिखो। दूसरा यहाँ पे कोई इसका बाजू में कुछ नंबर नहीं है ना, जब यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लो और फिर नीचे क्या लेना है, 2 लेना है और यहाँ पे -11 लेना है, -11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -11 का गुणा हमारा हो जाएगा 3 के साथ और -1 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ। अब माइनस क्यों ले रहा हूँ ये बताने नहीं जाऊंगा, हजारों बार बता चुका हूँ कि माइनस फॉर्मूले से लिया जाता है। अब 11 तिया 33, माइनस ऑफ 33 33 आ जाएगा, 33 माइनस, अब देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2। अब 33 और 2 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मैं बताया हूँ माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। द सेम साइन विल बी ऐड बट साइन शुड नॉट बी चेंज। साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखो हमने डी निकाल लिया, अब हमने डी एक्स निकालना है और डी वाई निकालना है। उसके बाद हमें एक्स वाई निकालना है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं डी एक्स निकालने जा रहा हूँ तो डी एक्स निकालूंगा तो डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए मैं बोला हूँ आपको कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका साइन चेंज कर दे। देखो ये 3 और 2 हमने जो लिखा है यहाँ से लेके ऊपर वाला, ये दोनों जो ऊपर वाले थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे का, ऐसा था ना, 3 और 2 था। हाँ, दोनों एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है इसको हटा के 1 और 3 लेंगे। देखो 1 और 3 जो राइट साइड में इज इक्वल टू के बाद लिखे थे और सेकंड वाले को वैसे रखेंगे 1 - 11, इस तरह से लिख के और सॉल्व कर देंगे तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये फॉर्मूले का -3 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 11 एकम 11 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 11 3 14 हो जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें -14 मिला। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे और जब डी वाई निकालेंगे तो डी वाई के बाद अब डी एक्स वगैरह निकालेंगे तो डी वाई बराबर हमें क्या मिलेगा, जब डी वाई निकालना है हमें तो हमें ये मिलेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने जगह चेंज किया था ना, 1 और 3 हमने यहाँ पे लिया था। इस बार क्या करेंगे हम, 1 और 3 जो है, इस बार 1 और 3 हम कहाँ ले लेंगे, वहाँ पे लेंगे। इस बार हमने इस जगह को चेंज नहीं करना है, मतलब 3 और 2 को रखना है और यहाँ पे हटाए थे और उस पर फिर क्या करेंगे, अब उसे रख लेंगे 1 और 3, 1 और 3। देखो कुछ माइनस में नहीं है ना, हाँ नहीं है माइनस में, सब प्लस में। तो बराबर 3 का गुणा 3 के साथ 3 गुणे 3, एक फॉर्मूले का माइनस 1 गुणे 2 बराबर 3 3 का 9 और -2, 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 7 बचेगा। जब 7 बचेगा, देखो सब एक ही बिरादरी के मिल रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई मोटा भाई सब साथ में मिल रहे हैं, सब एक ही बाड़े में आ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरी दुनिया में, वो साइड में आ जाओ। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के बराबर में हो जाएगा dx अपॉन डी। दिस इज नॉट रिटन बाय माय होम, दिस इज रिटन बाय फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला है, इसको याद करना ही चाहिए। बराबर क्या होगा, dx हमारा देखिए कहाँ पे है, dx -14, dx की जगह -14 लिखे, -14 बटे, आप देखिए d की जगह क्या लिखा है, d की जगह -35 है तो -35 यहाँ पे लिखे -35। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे तो माइनस से माइनस कैंसिलेशन हो रहा है तो माइनस से माइनस को हटा दो। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि गंदगी ना हो, 14/35। अब हमें ये मिला बराबर, अब क्या करेंगे 7 के पाड़े से कटा देते हैं तो 7 दूना 14, 2 बार में 7 पंजे 35। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/5 आ गया, x बराबर आ गया 2/5। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे, y बराबर हम लिखेंगे dy अपॉन डी। dy अपॉन डी किसके बराबर, y के बराबर dy अपॉन डी।
इस तरह से लिखने के बाद डी वाई के पास जाते हैं। हमारा डी वाई क्या है, 7 है, सिर्फ 7 है, ठीक है। चलो 7, और हमारा ये क्या दिया है, डी क्या दिया है, डी -35। जब डी -35 है तो थोड़ा लफड़ा है, माइनस में हमारा आंसर आएगा और कुछ नहीं। अगर दोनों माइनस होता तो ये कट जाता। -35 बराबर 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, तो 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, और 35 माइनस में था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से आंसर हमारा होगा। इस तरह से आप लोग आंसर अपना लिख देना। क्या होगा, x की वैल्यू x, y लिखना तो भी चलेगा। अगर इस तरह से आप लिखते हो x y बराबर, आप इस तरह से लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं तो एक एक को बराबर करके लिखोगे तो भी चलेगा। सामने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि आपने x की और y की वैल्यू किस तरह से निकाली है। तो हो जाएगा 2/5, x की वैल्यू पहले और दूसरा 1/-5, ये हो गई y की वैल्यू। तो इस तरह से x y की वैल्यू आप निकाल लिए। तो इसी तरह से जब बोलेगा कि समीकरण बना के समीकरण को सॉल्व करो, तो समीकरण को सॉल्व करना इक्वल बना के, और जब बोलेगा क्रैमर की पद्धति से सॉल्व करो तो इस तरह से करना। यहाँ पे लिख देना, जब ये चीज करना चालू करना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब करना होगा तो ऊपर लिख देना क्रैमर की पद्धति से, क्रैमर की पद्धति से क्या, क्रैमर की पद्धति के अनुसार कुछ भी लिखो, ठीक है। इस तरह से क्रैमर के रूल ये बोलता है, इस तरह से लगाते हैं। क्रैमर का फॉर्मूला बोलेगा तो ये डाल देने, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये दोनों ही जो मैं कराया। अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, पहला चैप्टर नहीं जानते होंगे, तो भी ये जो 2 4 5 वीडियो इसके पहले गए और इसको देख लोगे तो बोर्ड के लिए आप रेडी हो देने के लिए एग्जाम।